नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेडी सुपरवाइजर का जीएस का प्रैक्टिस सेट करेंगे दोस्तों। बहुत दिनों से आज थ्योरी का क्लास चल रहा था, तो आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों, जीएस का, समझे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का इस टॉपिक में जैसे जो जो टॉपिक पर्यावरण, पंचवर्षीय योजना, ये जितना खेल खिलाड़ी, राजधानी और मुद्रा, ये सब से आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक बारीकी से सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए, क्योंकि आप लोग का लेडी सुपरवाइजर में जीएस है ना, उसमें 20 क्वेश्चन आएगा दोस्तों, समझे। तो आप लोग 20 क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से ज़रूर कर दीजिए, समझे। क्योंकि 16 या 17 तक आप लोग जरूर टच कीजिए, समझे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मिन्स्क किस देश की राजधानी है दोस्तों? तो ये किस देश की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बेलारूस। तो बेलारूस का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका मुद्रा क्या है? रूबल है दोस्तों। बेलारूसी रूबल इसका मुद्रा है दोस्तों, समझे। ये फैक्ट है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में एक है रूस। तो रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? क्योंकि राजधानी और मुद्रा से आप लोग का क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों। तो रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रूस की राजधानी क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू है दोस्तों। क्या है? क्यू है। अब देखिए, यूक्रेन, नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है दोस्तों। क्या है? मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है दोस्तों। यहाँ मिस्टेक हो गया था दोस्तों। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है दोस्तों? कीव है। और बरमुंडा का राजधानी क्या है दोस्तों? तो इसका राजधानी क्या है? हैमिल्टन है दोस्तों, समझे। इस तरह से देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए, निम्न में कौन सा देश का लैंड लोन कंट्री है? तो कौन सा है दोस्तों? ये अफगानिस्तान है, समझे। क्योंकि भारत से कम सीमावर्ती अफगानिस्तान बनाता है। क्यों? सबसे लद्दाख मात्र ऐसा है जो लद्दाख को टच करता है, अफगानिस्तान मात्र दोस्तों, समझ। अब देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा खींची जाती है? तो इनके बीच में कौन सी रेखा खींची जाती है दोस्तों? तो डूरंड रेखा खींची जाती है। तो ये कब खींची गई गई थी? तो 1896 ईस्वी में डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे है ना, उसमें 100 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारत टीम ने किया था? तो भारत ने किया था दोस्तों। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का करंट अफेयर्स 2-3 जरूर रहेगा दोस्तों जीएस में। नेक्स्ट, अब देखिए, वर्ष 2021 के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है दोस्तों? तो किसको मिला है दोस्तों? अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है दोस्तों, समझे। अब देखिए दोस्तों, किस राज्य की दूसरी भाषा अंग्रेजी है? तो ये किसकी भाषा है दोस्तों दूसरी? तो राजभाषा नागालैंड। जबकि मेघालय है ना, तो मेघालय का राजभाषा प्रथम क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। अब देखिए, मणिपुरी, मणिपुरी की क्या है दोस्तों राजभाषा? तो प्रथम राजभाषा, तो इनका क्या है? मणिपुरी ही है दोस्तों। अब आते हैं और एक जानते हैं दोस्तों, जिसे त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना, तो त्रिपुरा का प्रथम राजभाषा क्या है दोस्तों? तो उसका भी क्या है? बांग्ला है। अब देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन, चुनावी कानून में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जारी किया है दोस्तों? तो कौन सा ऐप जारी किया है दोस्तों? तो ये गरुड़ ऐप। कौन सा ऐप है दोस्तों? गरुड़ ऐप। जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ना दोस्तों, तो इसी मतदाता दिवस का ये थीम था दोस्तों, समझा। ये गरुड़। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है छठा नंबर क्वेश्चन का? तो ये है गरुड़ है। देखिए,
यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग का हिस्ट्री से 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, समझे? तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? ये मोरक्को देश से आया था। मोरक्को देश से कब आया था दोस्तों? तो ये 1333 ईस्वी में आया था दोस्तों, समझे? मोरक्को इब्न बतूता उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था दोस्तों, भारत में, समझे? उसी टाइम इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आए थे, समझे? अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है ना, के शासन की वास्तु कला का विशाल उपलब्धियां हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप लोगों का कला संस्कृति से ही क्वेश्चन है, समझे? तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद फिल इन द ब्लैंक्स वास्तुकला का विशाल उपलब्धि कौन है दोस्तों? तो कौन है ये? तो ये कौन है? शाहजहाँ जी है। शाहजहाँ है। कौन है? शाहजहाँ है दोस्तों। कौन है? दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहाँ की शासन काल की वास्तुकला का एक विशाल उपलब्धि है दोस्तों, समझे? विशाल उपलब्धि है। लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है दोस्तों। जो लाल किला है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है दोस्तों, समझे? अब आते हैं नेक्स्ट दोस्त। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की फिल इन द ब्लैंक्स क्या गीतांजलि क्या है दोस्तों? संग्रह है, उपन्यास है? कौन सा संग्रह? उपन्यास है, नाटक है, कविता है, छोटी कहानियाँ है? तो गीतांजलि, देखिए ये पुस्तक से आप लोग का क्वेश्चन आया है दोस्तों, समझे? कि जो गीतांजलि है ये क्या है दोस्तों? उपन्यास है, नाटक है, कविता है या कहानियाँ? तो आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जरूर पढ़ेंगे, तो ये गीतांजलि एक बार जरूर पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? गीतांजलि। तो ये क्या है? तो ये कविता संग्रह है दोस्तों। क्या है? कविता संग्रह। ये कविता संग्रह है जो यही गीतांजलि है ना, जो कविता संग्रह है, जो 1913 ईस्वी में इसी गीतांजलि के चलते इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था दोस्तों। ये गीतांजलि जो बुक है, ये मूलभूत क्या है दोस्तों? ये बांग्ला भाषा में, किस में है दोस्तों? ये बांग्ला भाषा में, समझे? ये गीतांजलि बुक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, क्योंकि गीतांजलि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, निम्नलिखित में किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की है दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की है दोस्तों? तो ये किसने किए हैं? तो सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज। नेक्स्ट अब दोस्तों, देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने की थी? ये मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। और ये कब किए थे दोस्तों? 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों, समझे? और देखिए इस उसी टाइम, देखिए उसी टाइम डॉक्टर सर्व सुंदर लाल बनारस हिंदू जो है ना, इसी का कुलपति प्रथम रहे थे दोस्तों। प्रथम ये कौन रहे थे? डॉक्टर सर्व सुंदर लाल, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे थे दोस्तों। अब देखिए 12वां क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, की रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है दोस्तों? तो कहाँ है दोस्तों? किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है दोस्तों। ये किसकी नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये है सरस्वती नदी के किनारे है। अब देखिए, सदाबहार किस्म के वन
यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए ये पर्यावरण से क्वेश्चन है दोस्तों, समझे। तो आप लोग पर्यावरण भी पढ़ना होगा दोस्तों। तो सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो क्या मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागर क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। तो कहाँ पाई जाती है दोस्तों सदाबहार किस्म के वन, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। इसमें देखिए क्या क्या वृक्ष होता है दोस्तों, तो इसमें भूमध्य रेखीय वृक्ष में, तो इसमें रबर होता है, बांस होता है, समझे, यही सब होता है दोस्तों, बेंत होता है, ये सब वृक्ष होता है दोस्तों। अब क्या होता है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि ज़्यादा घना हो जाता है ना, रबर बांस, बांस तो पूरा झाड़ी होता है, झाड़ी पूरा हो जाता है, तो क्या होता है कि धूप नीचे नहीं आने सकता है, आ पाता है दोस्त, समझे। इसीलिए ये सदाबहार किस्म वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसको पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है दोस्तों, तो वायुमंडल में है जो प्राय कहाँ से आती है दोस्तों, तो ये गर्मी तो विकिरण से आती है दोस्तों। कहाँ से आती है, विकिरण से। देखिए ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन है दोस्तों, समझे, क्योंकि आप लोग का अभ्यारण्य है ना उसी से है। तो अभ्यारण्य जो है ना, टाइगर रिजर्व, ये सब अभ्यारण्य ये पर्यावरण से है दोस्तों। तो देखिए साइंट वैली स्थित है, तो कहाँ दोस्तों, कहाँ ये स्थित है साइंट वैली, तो ये कहाँ पर है, मतलब शांत घाटी, समझ ले साइंट वैली मतलब शांत, समझे। तो साइलेंट वैली कहाँ है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, साइलेंट वैली, तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल में है दोस्तों। कहाँ है ये, केरल में। और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, समझे। इस घाटी में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में ये साइलेंट वैली पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखिए मुल्लेली पियर बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है दोस्तों, तो देखिए ये है दोस्तों आप लोग को पड़ोसी देश है ना, उसके बीच में है दोस्तों, इसका क्वेश्चन वहाँ से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं। देखिए मुल्लेई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, तो किन राज्यों से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपका तमिलनाडु और केरल के बीच में है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों निम्नलिखित में किस पर्वतीय स्थल का नाम अर्थ वज्रपात स्थल है, तो किसका नाम है दोस्तों, निम्नलिखित में किस पर्वतीय स्थल का नाम अर्थ वज्रपात स्थल है दोस्तों, तो किसका नाम है दोस्तों, तो दार्जिलिंग का है। किसका है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग को अधिक मात्रा में वर्षा एवं तूफान का कारण वज्र स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, समझे। इसको तूफान और वर्षा ज़्यादा आने लगता है ना, इसी चलते वहाँ का वज्र स्थल के नाम से जाना जाता है। और ये दार्जिलिंग कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिए दोस्तों मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है ये, तेलंगाना में स्थित है। और किस जिले में स्थित है तेलंगाना में दोस्तों, तो ये मेडुक जिले में स्थित है दोस्तों, समझे। ये जो है ना ये अभयारण्य मुख्यतः मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, समझे, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए दोस्तों कृषि से क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में किससे संबंधित है दोस्तों, तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये दूध उद्योग में संबंधित है दोस्तों। किसके लिए है ये, दुग्ध दुग्ध उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, संबंधित है, वही बोल सकते हैं संबंधित है। तो अब लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, संगठन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इनका कहाँ स्थापना हुआ था दोस्तों, तो ये नहीं सॉरी दोस्तों,
तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में दोस्तों, समझे। तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन आज के लिए प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप लोग देखिए कि 20 क्वेश्चन में आप लोग कितना आ रहा है दोस्तों। अपने ईमानदारी से बताइए कमेंट में कि कितना क्वेश्चन 20 में आप कर रहे हैं, समझे। एटलीस्ट तो आप 50 जरूर कर रहे हैं दोस्तों, समझे। तो आप लोग का तैयारी अच्छा है। 15 जरूर कर रहे हैं तो आप लोग का तैयारी अच्छा होगा दोस्तों, समझे। अगर आप 10 से नीचे हैं तो आपको सोचे कि आप लोग को GS में को तैयारी और करना है दोस्तों, जम के करना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।